हेलो फ्रेंड, इंग्लिश बसन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे 5 यूज़फुल इंग्लिश वर्ड्स जो कि आपके डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते समय बहुत ही हेल्प करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है गॉर्जियस। गॉर्जियस जो है वो एडजेक्टिव होता है। मीनिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका अर्थ होगा वेरी गुड या अंडरफुल। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में इसका अर्थ है शानदार या अति सुंदर या बहुत अच्छा। हम आइए एक एग्जांपल लेते हैं। शी वॉज वायरिंग ए गॉर्जियस येलो ड्रेस। उसने एक खूबसूरत या शानदार पोशाक पहनी हुई थी। दूसरा जो वर्ड है वो है इंस्पायरेशन। ये एक नाउन है। मीनिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका अर्थ होगा ए पर्सन और थिंग that gives you ideas which help you do something good। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में इसका अर्थ होगा प्रेरणा बा प्रेरक व्यक्ति या वस्तु। आइए एक एग्जाम्पल के समझते हैं। द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स इज़ ए ग्रेट इंस्पायरेशन टू मैनी आर्टिस्ट। पहाड़ों की सुंदरता कई कलाकारों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। आज का जो तीसरा वर्ड है वो है परसिक्यूट। ये एक वर्ब होता है। मीनिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है ट्रीट समवन क्रूअली और अनफेयरली स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीव्स। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में इसका अर्थ होगा जाति, धर्म या राजनीतिक विश्वास के कारण किसी के साथ अत्याचार करना, सताना या उत्पीड़ित करना। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दे वायर परसिक्यूटेड फॉर देयर बिलीव्स। दे वायर परसिक्यूटेड फॉर देयर बिलीव्स। उन्हें उनकी मान्यताओं के लिए सताया गया। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका दो अर्थ होता है। पहला जो अर्थ होता है वो है बी ए साइन फॉर समथिंग, और दूसरा जो अर्थ होता है ये है स्पीक और डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन और अदर पीपुल। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में भी इसका दो अर्थ होता है। पहला जो अर्थ होता है वो है किसी वस्तु या विशेष का प्रतीक होना या अनुरूप ही होना, और दूसरा जो इसका अर्थ है वो होता है प्रतिनिधित्व करना। आइए एक एग्जाम्पल का समझते हैं। द रेड लाइन्स ऑन द मैप रिप्रेजेंट रोड्स। मानचित्र पर लाल रेखाएं सड़कों का प्रतीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। नितिन विल रिप्रेजेंट आवर स्कूल एट द नेक्स्ट इंटर स्कूल वॉलीबॉल कंपटीशन। नितिन अगले इंटर स्कूल वॉलीबॉल खेल में हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करेगा। पांचवा और आखिरी जो वर्ड है वो है कॉम्प्लिकेटेड। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग इन इंग्लिश डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट हैज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और एस्पेक्ट्स। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में इसका अर्थ होगा बहुत सारे भाग होने के कारण समझने में कठिन या जटिल या पेचीदा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। द गेम्स रूल्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड। खेल के नियम बहुत जटिल है।